नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेविंग्स को हम कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एग्जैक्टली है क्या चीज़, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कौन लोग कर सकते हैं, इसकी क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, इसको हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और भी कई सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई 2004 में सीनियर सिटीजन्स के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम्स को लॉन्च करके सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया, एक उनकी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट के रूप में। क्योंकि दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसके अंदर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। तो ये 2004 में लॉन्च हुई और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनी है। अब दोस्तों, सीनियर सिटीजन से मतलब क्या है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? तो दोस्तों, इसके अंदर जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम ली है यानी VRS लिया है और जिनकी एज 55 साल है, तो वो लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, अपना इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों, ये स्कीम जो है, जो ये अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का है। तो मतलब जो ये आपका अकाउंट खुलेगा वो आपका 5 साल के लिए खुलेगा। तो आपका पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा और उसके बाद आप अपने इस पैसे को इंटरेस्ट समेत और जो आपने पैसा डिपॉजिट कराया था वो आप निकाल सकते हो और अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। दोस्तों, जो इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आज की डेट में 7.4%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर क्वार्टर चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर डिसाइड करती है एज़ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कि इस स्कीम में अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। अभी तक जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट गया है वो 9.2% के आसपास गया है, और लास्ट ईयर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.5 था। तो दोस्तों, आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.4%। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं जो फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन है आपका 6% के आसपास, या मैं बोलूँ 5.5% के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पॉलिसी में ज़्यादा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस स्कीम का, इस अकाउंट का। तो दोस्तों, जो 7.4% है ये आपका हर क्वार्टर चेंज नहीं होता है। जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है, जैसे कि आज आपने खुलवाया और आज का जो रेट है 7.4% है, तो थ्रू आउट 5 साल के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% ही रहेगा। ये चेंज कभी नहीं होगा। गवर्नमेंट हर क्वार्टर चेंज करती है, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत। और अगर मान के चलो 7.4 की जगह ये कल को 7 हो जाता है तो आपको 7.4 ही मिलेगा। लेकिन जब 7 होगा, जो लोग उसके अंदर फिर से अकाउंट खुलवाएंगे तो उनको 7% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और कल को 1 साल बाद 9% हो जाता है तब भी आपको 7.4% ही मिलेगा। 9% उनको मिलेगा जो उस टाइम पर अकाउंट खुलवाएंगे। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ब्लॉक हो जाता है और सेम फिक्स हो जाता है 5 सालों के लिए, सो दैट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी टेंशन नहीं होगी कि वो चेंज हो रहा है या गिर रहा है या बढ़ रहा है, और आपका जो फिक्स अमाउंट है वो एक 5 साल बाद आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, इस अकाउंट को कहाँ ओपन कर सकते हैं? इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ ओपन कर सकते हैं, और किसी भी पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। तो आपके जो नेशनलाइज बैंक्स हैं का सारे PSU बैंक्स, मतलब सरकारी बैंक्स इसके अंदर कवर होते हैं, और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी कवर होते हैं जैसे कि ICICI बैंक।
और साथ में पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। और अगर इन 5 सालों में आपको कभी भी लगता है कि आपको पोस्ट ऑफिस से शिफ्ट करवाना है बैंक के अंदर या बैंक से शिफ्ट करवाना है पोस्ट ऑफिस में, तो आप कभी भी इसको ईजिली शिफ्ट करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है। या अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और स्टेट में या आपकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है, तो इन दैट केस आप अपना अकाउंट तब भी किसी दूसरी बैंक की ब्रांच में शिफ्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,000 रुपये की, और जो मैक्सिमम है वो है 15 लाख रुपए की। तो जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप 1,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक का अमाउंट इस स्कीम में, इस अकाउंट में डाल सकते हैं। जब आप ये अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप कैश में करवाना चाहते हैं तो आप कैश में भी ओपन करवा सकते हैं, मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं स्कीम में। तो 1 लाख से नीचे आप कैश में डिपॉजिट करा सकते हैं, और अगर 1 लाख से ऊपर की अमाउंट जाती है तो आपको चेक से ही पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 लाख मैक्सिमम लिमिट है एक बंदे की, एक सीनियर सिटीज़न की। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं कि अगर लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों स्पाउस, उनकी एज 60 साल से ऊपर है, तो वो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और जो जॉइंट अकाउंट की लिमिट है वो भी आपकी 15 लाख पर पर्सन है, तो आप 30 लाख इसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं स्कीम में और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपका ये एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इसके अंदर कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो दोस्तों आप इसके अंदर जितने मर्जी अकाउंट खुलवाइए, पर जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 लाख होगी। आप चाहे 1-1 लाख करके 15 अकाउंट खुलवा लीजिए या 15 लाख का एक सिंगल अकाउंट खुलवा लीजिए, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ओवरऑल लिमिट 15 लाख की ही रहेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, आपको इस 80C के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो 1.5 लाख का आपका डिडक्शन यहाँ मिल जाता है। अब टैक्स के अंदर, मतलब जो आपकी टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं इसके ऊपर, वो ये हैं कि जब भी आप ये अमाउंट विड्रॉ कराएंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में डाले जब आपने अकाउंट खुलवाया, तो 10 लाख के ऊपर 5 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 10 लाख विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया 5 सालों का, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, आपकी जो टैक्स की स्लैब रेट के हिसाब से। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है, जो अर्निंग्स हैं, वो टैक्सेबल हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, तो जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है वो TDS भी डिडक्ट करता है अगर 1 साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ऊपर है। तो जो इसका TDS का रेट है वो 10% का रहता है। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से नीचे है तो आपका TDS नहीं लगेगा, और अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको 10% का TDS कट के ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा। जो इंटरेस्ट आता है आपके अकाउंट में वो क्वार्टरली आता है, मतलब हर क्वार्टर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो 7.4% है। 10 लाख की अगर लेट से आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो 10 लाख के ऊपर 7.4% के हिसाब से आपको पहले साल मिलना चाहिए 74,000 रुपये, 74,000 रुपीज़। तो 74,000 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जितना अमाउंट बनता है तो उतना अमाउंट आपको मिलेगा पर क्वार्टर। तो दोस्तों, ऐसे हर क्वार्टर आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा इंटरेस्ट का, जो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट। अब बात करते हैं विड्रॉ की, कि इसको हम विड्रॉ कब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो इसका टेन्योर है वो 5 साल का है, तो 5 साल बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पहले पड़ जाती है तो आप पहले भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको गवर्नमेंट नहीं निकालने देगी। तो 1 साल तक आपका लॉक इन पीरियड एग्जैक्ट रहता है, उसके अंदर आप किसी भी हालत में अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद निकालते हैं, पर 2 साल से पहले, 1 साल के बाद और 2 साल के पहले, तो आपको 1.5% की पेनल्टी पे करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए कराए इस अकाउंट में डिपॉजिट, 1 साल से पहले तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 1.5% यानी कि 10 लाख का 1.5% 15,000 रुपये, तो वो आपकी पेनल्टी लगेगी। तो 9,25,000 की अमाउंट आपको मिलेगी, साथ में आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा। 2 साल के बाद निकालते हैं और 5 साल से पहले,
तो आपकी जो पेनल्टी की अमाउंट है वो 1% हो जाएगी, 1.5% की बजाय 1% हो जाएगी। तो और 5 साल के बाद तो कोई पेनल्टी नहीं है, और 5 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों जो इसका टेन्योर है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 साल का है, इसको आप 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको ये भी एक फैसिलिटी देती है। आप कहते हो कि 5 साल बाद मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट आपको एक्सटेंड की फैसिलिटी देती है। तो आप 3 साल तक इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, तो टोटल आपको 8 साल मिल जाएंगे। तो 5 साल बाद जब आप एक्सटेंड करते हैं, तो जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 5 साल के बाद, उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 8% हो या 6% हो या 9% हो, कुछ भी होगा, आपको वो अगले 3 साल के लिए वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप 3 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कभी भी पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद। अगर आप चाहे आप 3 साल ऑप्ट भी कर लें, तो तब आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसका टेन्योर भी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। टेन्योर कम है मतलब 5 साल का ही लॉक इन पीरियड है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब आपको 7.4% का मिल रहा है आज की डेट में, और एफडी से कंपेयर करें तो 2% आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस स्कीम में उनके लिए या अपने लिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, इस स्कीम में ज़रूर पैसा डालें, क्योंकि ये एक हमेशा बेनिफिट वाली ही स्कीम है। 2% आपको एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पैसा एकदम सिक्योर्ड है। बहुत ईजिली इसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक जाइए, उनको बोलिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अकाउंट खोलना है, बहुत जल्दी अकाउंट खुल जाएगा और पैसा सिक्योर रहेगा, और टैक्स का बेनिफिट तो है ही है साथ में। और दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि 2 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 1% का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, सीनियर सिटीज़न है, कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों उस केस में भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2% मिल रहा है, मतलब एफडी से ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आप 1% की पेनल्टी पे कर भी देंगे, तब भी आप 1% तो बेनिफिट में रहे। तो दोस्तों ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट की जो सीनियर सिटीजन्स को दी गई है, और जिसे उनको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स कहीं और इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। मतलब कि जो भी इक्विटी मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर्स हैं या कोई और स्कीम है, तो गवर्नमेंट की अगर स्कीम्स हैं तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। और अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, वहाँ फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं रहती हैं। तो दोस्तों ये एक बेस्ट स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी आमदनी के हिसाब से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोला जा सकता है किसी बैंक में, और उसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी विल आंसर योर ऑल द क्वेरीज। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द वीडियो। थैंक यू।